हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार जैन। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 11th साइंस केमिस्ट्री पार्ट सेकंड और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें हमने ऑक्सीकरण और अपचयन परिभाषाओं के बारे में पढ़ा है। तो हमने एक अवधारणा जो है वो थी प्राचीन अवधारणा, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक अवधारणा। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है आधुनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को परिभाषित करना। आधुनिक अवधारणा जो है वो इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा है। इस इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा को ही हम आधुनिक अवधारणा कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन की जो दूसरी जो अवधारणा है परिभाषित करने की वो है आधुनिक अवधारणा, और ये कौन सी है? इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा। यही आधुनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा। तो इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर हम किसको पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण व अपचयन को। इसके आधार पर हम किसको पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, और इसको बोलते हैं अपचयन। जैसे हमने प्राचीन अवधारणा के आधार पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ा था, उसकी परिभाषा को पढ़ा था, उसको परिभाषित किया था, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर यानी आधुनिक अवधारणा के आधार पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, इस इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर जब इसको परिभाषित करेंगे तो इसका मतलब, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा का मतलब यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, माइनस आवेश। अब कोई भी तत्व परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कैसा आवेश होता है? माइनस आवेश। ये जब त्याग देगा तो उस परमाणु के पास इस आवेश की क्या हो जाएगी? कमी। अब दूसरा होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस आवेश। ठीक, अब जैसे मान लो उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो प्रोटॉन की संख्या तो उसके अंदर वही रहेगी जो पहले थी। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी माइनस वाली संख्या कम हो जाएगी, प्लस वाली संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस आवेश आएगा। अर्थात इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर हम समझ सकते हैं इस अवधारणा को इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर यह अवधारणा है। अब यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या आता है? धनावेश। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसके ऊपर कैसा आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसके आधार पर तो अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं अपचयन। बस इसका उल्टा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाए ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाए, उल्टा कर दे तो क्या होगा? अपचयन। या फिर धनावेश में वृद्धि ऑक्सीकरण और ऋणावेश में वृद्धि अपचयन। तो इसमें इस धनावेश में वृद्धि होगी तो इसके अंदर ऋणावेश में कमी होगी। देखो कैसे, यहां पे हम इसकी बात करें ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु अणु या आयन, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, या उसके धनावेश में वृद्धि होती है, तथा ऋणावेश में कमी होती है, ऋणावेश में
कमी होती है, धनावेश में वृद्धि होती है तथा ऋणावेश में कमी होती है वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है या उसके धनावेश में वृद्धि होती है तथा ऋणावेश में कमी होती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले इसका, एग्जांपल ले, पहला एग्जांपल है जैसे Li इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी यहां पे लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने फिर से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जिसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन Li+1, ठीक है, Li+1। दूसरा एग्जांपल देखें, Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहां पे लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन, इसने त्यागा और एक इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है Zn एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक, एक प्लस, और दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दो प्लस, दो इलेक्ट्रॉन कमी हो गई यानी +2। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहे हैं? धनायन बना रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? इनका ऑक्सीकरण हो रहा है, इनका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये देखो, नोट करो, ये नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके इनको नोट कर लिया करो। अब मैं और एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, देखो फोर्थ एग्जांपल है ये। जैसे मान लो हमारे पास है किसी उसके धनावेश में वृद्धि हो, जैसे है Cu+1 ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन अगर और त्यागता है Cu, यानी एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे, एक त्यागा था प्लस ना, एक और त्याग दे क्या हो जाएगा? +2, ठीक है, धनावेश में वृद्धि होगी। देखो प्लस था, प्लस एक और बढ़ गया तो धनावेश में वृद्धि होगी। एक और लेते हैं एग्जांपल, Fe+2, Fe एक इलेक्ट्रॉन और त्यागे तो देखो यहां पे +2 था, एक और त्याग दिया क्या हो गया? +3। एक और लेते हैं Sn+2, अब इसने देखो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन और त्याग दिए, +2 इलेक्ट्रॉन, देखो दो त्याग दिए तब तो +2 था, अब दो और त्याग दिए तो क्या हो जाएगा? +2 + 2 4 +4। तो इसके धनावेश में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। धनावेश में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, ऋणावेश में कमी। जैसे मान लो ये है ये वाला Cl और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है? माइनस, ठीक है, -1। अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। कितने त्याग रहा है? दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। देखो दो Cl है, एक ही Cl में एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो माइनस खत्म, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागा तो माइनस खत्म, और यहाँ पे दोनों Cl आपस में साझा करके बना देंगे Cl2। एक और लेते हैं एग्जांपल, देखो यहाँ पे ये है FeCN6, ये लो जी, ठीक है, ये कोई लिगेंड है और इसके ऊपर जो आवेश है वो है -4, ठीक। यहाँ पे इस Fe की +2 है और यहाँ पे ये माइनस हो गया, क्योंकि Cn की एक माइनस होती है तो 6 की -6 हो गई, 2 घटा दो, 4 माइनस बच गई। अब देखो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो FeCN6 और इसने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, इस यानी 2 था प्लस का, अब एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो यहाँ पे रह गया माइनस का, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये लो -1 इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे देखो -4 है, ऋणावेश 4 है, यहाँ पे ऋणावेश कितना हो गया? 3 रह गया। इसका मतलब इसके ऋणावेश में कमी होगी, धनावेश में वृद्धि हुई, तो धनावेश में वृद्धि और ऋणावेश में कमी होने क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ये हो गई ऑक्सीकरण। किसके आधार पर? आधुनिक अवधारणा यानी इलेक्ट्रॉन अवधारणा के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उनका ऑक्सीकरण, या उनके जिनके धनावेश में वृद्धि और ऋणावेश में कमी होती है तो वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंगे अपचयन अभिक्रिया। ये तो हमने ऑक्सीकरण ली थी, अपचयन अभिक्रिया। थैंक यू।